नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान में संचालित प्रमुख अभियान व ऑपरेशन की आज हम बात करेंगे। राजस्थान में संचालित पशु परिचर विशेषकांक करंट अफेयर्स नानक क्लासेस की पुस्तक आई हुई थी भारत व राजस्थान, उसका हम डेली रिवाइज करते हैं। आज हमारी 5 नंबर क्लास आ चुकी है जिसमें हम प्रमुख अभियान व ऑपरेशन एपिसोड 5 नंबर के अंदर हम बात करेंगे। प्रमुख अभियान व ऑपरेशन जो भी जारी किए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ मैं बात करूं तो आप कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिए। जो भी आपकी मांग है मैं आपको कमेंट में वापस रिप्लाई दूंगा कि आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं, किस प्रकार आवाज़ आ रही है, किस प्रकार। देखिए, आज के हम सेशन की बात करें तो बुक की हम बात करें। देखिए, पहला प्रश्न, 9 सितंबर 2024 से शुरू प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान का संबंध किस विभाग से है? शिक्षा विभाग से है। याद कर लेना, ये प्रखर प्रखर शब्द आ जाए, ये शिक्षा विभाग से संबंधित है। किससे है? शिक्षा विभाग से संबंधित है। राजस्थान रीडिंग अभियान का संबंध है शिक्षा विभाग से और ये शुरू हुआ था 9 सितंबर 2024 से। प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान के बारे में देखिए। शुरुआत 9 सितंबर 2024 को कनकवाड़ी ग्राम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झालावाड़ से। फिर शुभारंभ किसने किया था? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। याद भी रखना है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है। इसकी शुरुआत झालावाड़ के कनकवाड़ी से प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान के तहत 2 अक्टूबर तक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। प्रखर राजस्थान राजस्थान में ज्ञान और समग्र उन्नति के साथ पढ़ने और अंक गणित में दक्षता लाने के लिए ये स्पेशल है प्रखर राजस्थान। ठीक है, अगला देखिए भी। अगला प्रश्न देखिए भी। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के तहत शक्ति उत्सव में सुरक्षित मां स्वस्थ बच्चा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? दिया कुमारी के द्वारा, जो राजस्थान की वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी है। इनके पास और भी पद है, तो याद रख लेना। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के तहत शक्ति उत्सव में सुरक्षित मां स्वस्थ बच्चा जागरूकता अभियान का शुभारंभ दिया कुमारी के द्वारा किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के लिए अंतर्गत आयोजित शक्ति उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन राष्ट्र निर्माण का आधार है। ठीक है, शक्ति उत्सव में महिला व बाल विकास की उपलब्धियों को साझा करने वाली फील्ड की चैंपियनशिप चयनित सफल व सक्षम महिलाओं और युवतियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पोषण और स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सुरक्षित मां स्वस्थ बच्चा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। बस याद क्या रखना है, सुरक्षित मां स्वस्थ बच्चा जागरूकता अभियान किसके द्वारा चलाया गया? ये है राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी के द्वारा। किसके तहत? ये राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के तहत शक्ति उत्सव में। ठीक है, हरियालो राजस्थान अभियान के तहत आगामी 5 वर्षों में कितने पौधे लगाए जाएंगे? 50 करोड़। ठीक है, हरियाली राजस्थानों अभियान के बारे में देखिए भी, इसके बारे में देखते हैं हरियाली राजस्थान के बारे में। ठीक है, इस वर्ष राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान प्रारंभ कर 7 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है, जबकि आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की गाड़ोता मोजमाबाद दूदू में स्थित 7 अगस्त 2024 को किया गया। आमजन की सहभागिता से स्मृति वन की तर्ज पर प्रत्येक जिले में मातृ वन की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है। पौधों की देखने के लिए 2000 वन मित्र भी लगाए जाएंगे। ठीक है, तो पौधों की देखभाल के लिए 2000 वन मित्र भी लगाए जाएंगे। आगे देखिए भी अगला प्रश्न, 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक राजस्थान सरकार द्वारा टिड्डी उन्मूलन के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? टिड्डी उन्मूलन के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? निक्षय मित्र बनाए टिड्डी हराएं अभियान, ये पूछा जा सकता है। तो 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चला ये टिड्डी उन्मूलन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अभियान चलाया गया है। निक्षय मित्र बनाए और टिड्डी हराएं अभियान चलाया गया।
देखिए बूस्टर डोज। टिब्बी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत। प्रथम चरण अगस्त 2022 में हुआ, द्वितीय चरण हुआ फरवरी 2024 में, तृतीय चरण हुआ जुलाई 2024 में। लक्ष्य कब तक का है टिब्बी मुक्त का? 2025 तक, ये पूछा जा सकता है। तो देश का टिब्बी मुक्त करना 2025 तक लक्ष्य है, ये एग्जाम में पूछा जाता है अभी। चिकित्सा विभाग द्वारा वर्ष 2024 में 9,325 ग्राम पंचायतों में यह अभियान आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान की 586 ग्राम पंचायतें टिब्बी मुक्त घोषित की गई है, ये भी याद कर लेना। राजस्थान में इसके तहत राजस्थान निक्षय संबल योजना और निक्षय पोर्टल संचालित किया जा रहा है। अब सत्य असत्य पर आधारित प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है या असत्य है। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत 9 सितंबर 2 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। फिर अभियान कौन सा है? इस अभियान का नाम निक्षय मित्र बनाएं टिब्बी हराएं अभियान है, टिब्बी की मुक्ति के लिए। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका लक्ष्य 2025 तक है, ऑप्शन में 2027 दिया जाएगा, तो 2025 याद करना। फिर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की 586 ग्राम पंचायतें टिब्बी मुक्त घोषित की गई है, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे कुछ भी दिया जा सकता है, 540 भी दिया जा सकता है, 515 भी दिया जा सकता है। आगे प्रश्न देखिए भी। अगला प्रश्न की हम बात करें, क्रम से ही चलेंगे। ये 4 नंबर प्रश्न है तो हम 5 नंबर की बात करेंगे। 5 नंबर प्रश्न है ये, स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर किस अभियान की शुरुआत की जाएगी? ई प्लेज अभियान। किसे? नशे से बचने के लिए। अभी देखो, नशे से बचने के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है, तो यहाँ से एक प्रश्न पक्का बन सकता है। तो स्कूली बच्चों के लिए आपको पता है, ज़्यादा तो जो 6 से 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए ई प्लेज अभियान स्टार्ट किया गया है। स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर ई प्लेज अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत स्कूल कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को महीने में एक दिन टास्क देगा, जिसमें बच्चे अपने अभिभावकों को मदद से सोशल मीडिया पर नशे से दूर रहने के संबंध में संदेश प्रसारित करेंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ई प्लेज अभियान और नशे से बचाने के लिए स्कूल के अंदर चलाया गया है। 17 सितंबर 2024 को राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की गई? झुंझुनू जिले के अंदर। सितंबर की बात है, 17 सितंबर की, और राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा 2024 इस पखवाड़े अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? झुंझुनू से। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत सरकार के राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा अभियान का उद्घाटन 17 सितंबर 2024 को राजस्थान के झुंझुनू में स्थित परमवीर पीरू सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। तो ये स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा याद करना है। ये शुरुआत कहाँ से की गई? झुंझुनू जिले से। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए, एक पेड़ माँ के नाम के अभियान के तहत किस जिले में 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर में एक पेड़ माँ के अभियान के तहत ईटीएफ की 128वीं वाहिनी के तत्वावधान में जिला प्रशासन व सेना के जवानों ने मिलकर 1 घंटे में 5,19,000 पौधे लगाए। याद कर लेना, अभियान कौन सा? एक पेड़ माँ के अभियान। और कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर 5 लाख कितने घंटे में? 1 घंटे में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही असम सरकार के 1 घंटे में 1,31,000 पौधे लगाकर बनाए गए विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसलमेर के ही नाम है, इससे पहले जैसलमेर ने लगाया था। तो प्रश्न नंबर 7 था। अब हम बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न की। क्रम से ही चलेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। भाई साथी, साथ साथ में लाइक करते रहो वीडियो को। लाइक होगा तो हमें थोड़ा सा साहस मिलेगा कि बच्चे देख रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आगे उनके काम आ रही है। तो आप लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और अन्य साथियों को शेयर कर दिया करो। मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान की हम बात करें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 30 जून 2024 से मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत की है। बस स्पेशल आपके लिए ही ये वीडियो, जिन साथियों के पास बुक नहीं पहुंच पा रही है उनके लिए स्पेशल वीडियो शिव सर द्वारा दिया जा रहा है। तो आप
लाइक कर दीजिए और वीडियो को कमेंट कीजिए। यह अभियान 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलाया गया। इस अभियान के तहत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दस्त से बचाव हेतु परामर्श तथा जिंक व ORS की गोलियां घर घर जाकर दी जाएगी। तो ये याद रखना बस। मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे हैं जिनके दस्त लगे हुए हैं या उनके पेट में थोड़ी दिक्कत रहती है उनको ये ORS का घोल पिलाया जाएगा भाई। सामाजिक रूप से सक्रिय और स्वच्छ छवि के लोगों को राजनीतिक में लाने के उद्देश्य से किसके द्वारा जन प्रहरी अभियान शुरू किया गया? राजस्थान पत्रिका द्वारा। अभियान कौन सा है? जन प्रहरी अभियान। किसके लिए? स्वच्छ छवि के लोगों को राजनीतिक में लाने के उद्देश्य से। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन का। राजस्थान पुलिस द्वारा गुमशुदा लोगों की तलाश हेतु राज्य स्तर पर कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन उल्लास। यानी मान लीजिए कोई गुमशुदा हो गया है व्यक्ति, तो उसको ढूंढने के लिए ऑपरेशन उल्लास जो है चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस द्वारा। और किस स्तर पर? राज्य स्तर पर चलाया जाएगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है आपको। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो गिव अप अभियान। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित गिव अप अभियान याद रखना है। गिव अप, बस इतना याद रखना है आपको। फिर हम बात करेंगे अगले 12 नंबर प्रश्न की। हम खाद्य व उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा प्रदेश में 17 से 27 अगस्त तक कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ये कंज्यूमर केयर अभियान। कौन चला रहा है? खाद्य व उपभोक्ता मामला विभाग के द्वारा प्रदेश में 17 से 27 अगस्त कौन सा अभियान चलाया रहा है? कंज्यूमर केयर अभियान। खाद्य व उपभोक्ता मामला मंत्री कौन है? ये भी याद रखना है। सुमित गोदारा। खाद्य व उपभोक्ता मामला के मंत्री कौन है? सुमित गोदारा है। ठीक है। 1 जुलाई 2024 से कितने वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी से जोड़ने हेतु आंगनवाड़ी चलो अभियान की शुरुआत की गई है? 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टार्ट किया गया 1 जुलाई 2024 से। जुलाई मंथ की बात है। कितने वर्ष के बच्चे? 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी से जोड़ने हेतु आंगनवाड़ी चलो अभियान। बस इतना याद रखना है, आंगनवाड़ी चलो अभियान। और 3 से 6 जुलाई 2024 में इसकी जो है शुरुआत की गई, 1 जुलाई 2024 से। और यह अभियान 15 जुलाई 2024 तक चला था। तो बस इतना थोड़ा सा याद रखना है। हाँ, हो सकता है इसी प्रकार प्रश्न आ जाए कि राजस्थान सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र से जोड़ने के लिए बच्चों के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये भी याद रखना इस प्रकार का प्रश्न। हाल ही में किस विभाग द्वारा आबा ID बनाओ अभियान संचालित किया जा रहा है? चिकित्सा विभाग के द्वारा आबा ID। ठीक है, देखते हैं है क्या भी। आबा ID आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आबा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। हो सकता है आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाए, तो ये है आबा ID। चिकित्सा विभाग की ओर से 2 माह तक यह अभियान चलाया जाएगा। अभी कितने माह तक? 2 माह तक। 14 अंकों की आबा ID, ये अंक भी पूछे जा सकते हैं भी। आबा ID से आमजन सरल व सुगम रूप से किसी भी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से अपने पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित व डिजिटल रूप में साझा कर सकेंगे तथा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी रूप से लाभ उठा सकेंगे। पहली बात तो प्रश्न पूछा जाए कि आबा अभियान का संबंध किससे है? चिकित्सा विभाग से। फिर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसके अंक कितने हैं? 14 अंक है। बस इतना प्रश्न याद करना है। फिर देखिए, एक बूस्टर डोज है। राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान के बारे में देखिए। 30 से 24 जून 2024 को पोलियो दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत 5 वर्ष से कम आयु के 1.07 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। बस ये थोड़ा सा याद रखना है भाई। कितना नंबर हो गया हमारा क्वेश्चन हो गया 16 नंबर। तो 17 नंबर इधर बढ़ेंगे हम। बड़ा प्रश्न है थोड़ा सा। नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई 2024 से देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। इसमें राजस्थान के किन 5 आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है? तो 5 है जिले, जैसलमेर, धौलपुर, बारां, करौली और सिरोही। ये 5 जिले हैं किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा, जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और 4 जुलाई 2024 से देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। तो देखिए, ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। तो हम देखते हैं इसका आगे। देखते हैं प्रश्न की बात करते हैं 18 नंबर। राजस्थान में संचालित प्रमुख अभियान व ऑपरेशन देखिए भी। ठीक है,
प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन ब्लैक थंडर। देखिए, कुछ साथियों को लगता है कि सर आप धीरे पढ़ा रहे हैं, तो देखिए धीरे पढ़ाने का मकसद ये है कि आप इसको तेज़ कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 कर सकते हैं या 1.25 कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। देखिए धीरे पढ़ाने से थोड़ा चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी, बाकी और कुछ नहीं है। जल्दी जल्दी पढ़ाने से कोई, तो वो तो फिर आप ही पढ़ सकते हो कैसे भी। ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया किसके लिए? निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। जो प्राइवेट अस्पताल है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया, बस इतना याद रखना है। किस पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थ, शराब और हथियारों की तस्करी हेतु ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान शुरू किया गया? श्री गंगानगर के द्वारा। तो याद कर लेना है, नशे से संबंधित जितने भी अभियान है पढ़ लेना, पक्का प्रश्न आएगा, क्योंकि ये बार बार पूछे जा रहे हैं। मादक पदार्थ, शराब और हथियारों की तस्करी हेतु ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चलाया गया गंगानगर के द्वारा। प्रदेश में 31 जनवरी 2024 से यशस्वी सरपंच अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अल्ट्राटेक सीमेंट राजस्थान पत्रिका के द्वारा चलाई गई। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश के किस जिले में 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2024 तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? जयपुर के अंदर। प्रदेश के किस जिले में 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2024 तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? जयपुर के अंदर। कोटा में राजस्थान एनसीसी बटालियन द्वारा किस नदी की सफाई हेतु पुनीत सागर अभियान आयोजित किया गया? चंबल नदी की सफाई हेतु पुनीत सागर अभियान चलाया गया। किसके द्वारा भी? राजस्थान एनसीसी बटालियन है कोटा की, ठीक है, इसके द्वारा। किस जिला प्रशासन द्वारा कुपोषण व एनीमिया की दर से कमी लाने हेतु मिशन आकाश अभियान चलाया जा रहा है? दूदू जिले के अंदर। तो मिशन आकाश याद कर लेना, किसके लिए भी? कुपोषण व एनीमिया की दर में कमी लाने हेतु। 10 से 18 अगस्त 2023 तक प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में किस अभियान की शुरुआत की गई है? ऑपरेशन गरिमा की शुरुआत की गई है। राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्रों में स्मार्ट बनाने के लिए निर्माण अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई? बीकानेर के अंदर। निर्माण बीकानेर। आंगनवाड़ी केंद्रों को, जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनको स्मार्ट बनाने के लिए। महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई? प्रतापगढ़ से। महिला के उत्थान के लिए, महिला के सम्मान के लिए अभियान चलाया गया प्रतापगढ़ के द्वारा। राज्य में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान सरकारी विद्यालयों में असुरक्षित स्पर्श यानी गुड टच बेड टच के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के प्रथम चरण की शुरुआत कब से? 26 अगस्त 2023 से। तो याद कर लेना, गुड टच बेड टच। आगे बात करते हैं, और है सारों की हम बात करेंगे जितने भी है। तो थोड़ा देखते हैं, थोड़ा इधर उधर हो गया शायद तक। प्लस पोलियो की हमने बात कर ली, ये बात कर ली, उसके बाद में ऑपरेशन की बात कर ली, और ये चल रहे थे हमारे ऑपरेशन। इधर इधर आ जाओगे, यहाँ पे बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न चल रहा था ना हमने, तो यहाँ पे बात करते हैं। कुछ अभियान है हमारे। प्रदेश के किस अभियान को देश का प्रतिष्ठित स्कोच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? मिशन कोटड़ा अभियान को उदयपुर की है, और पुकार अभियान बीकानेर को। इन्हें जो है स्कोच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया था। एक तो मिशन कोटड़ा अभियान है उदयपुर से संबंधित है, मिशन कोटड़ा अभियान का, और पुकार अभियान है बीकानेर से संबंधित। किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा चला रहे ऑपरेशन समानता को राज्य सरकार ने अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया है? बूंदी को। किसमें? बूंदी को, बूंदी जिले में। राजस्थान के ट्रांसजेंडर्स को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन स्माइल। किसके लिए भी? ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए। अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन आग किस जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है? जयपुर के अंदर। 19 से 27 जनवरी 2024 को बीएसएफ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन सर्द हवा। याद कर लेना, 19 से 27 जनवरी 2024 को चलाया गया था। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा? तो ऑपरेशन सर्द हवा। आगे 19 नंबर देखिए, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 8 अगस्त 2024 को किस रूप में बनाया जाएगा? अमृत पर्यावरण महोत्सव के रूप में बनाया जाएगा। हम बात करें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत। देखिए भी ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मिशन वनरक्षक जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए।
आगे देखते हैं ये देखो भी 24 जून 2024 को बूंदी के 783वें स्थापना दिवस पर पौधे लगाओ बूंदी सजाओ अभियान के तहत ऐतिहासिक नागर सागर कुंड पर 51 पौधे लगाकर शुरुआत की गई। ये भी याद कर लेना। नागर सागर कुंड कहाँ पे? बूंदी के अंदर है। पौधे लगाओ बूंदी सजाओ अभियान, ठीक है। फिर ये आ गया 23 जून 2024 को राजस्थान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत 23 जून 2024 से की गई थी। एक पेड़ माँ के अभियान, तो बस इतना याद करना है। और फिर हम बात करते हैं 20 नंबर। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राजस्थान के किस जिले से पहले निपुण अभियान की शुरुआत की गई थी? चित्तौड़गढ़ के अंदर। निपुण अभियान की शुरुआत चित्तौड़गढ़ के अंदर की गई। बस इतना याद रखना है, आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारा 20 नंबर। 21 नंबर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ ने राजस्थान के किस जिले से हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का देश में क्षेत्रीय स्तर पर आगाज किया? बीकानेर के अंदर। बस ये आपको याद रखना है। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? सिरोही के अंदर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ सिरोही से किया गया। संभाग स्तर पर खेल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा भी की गई, तो आपको पता है। और हम बात करेंगे नानक क्लासेस पर। जीत आपकी घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। रीट लेवल फर्स्ट का वीडियो कोर्स ले सकते हैं। इसमें आपको प्री व मेंस की लगभग सारा डाटा में लगभग इसमें 800 क्लासेस उपलब्ध करवाई गई है। आप अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करें। इसमें PDF भी है सारे क्लासें की, और टेस्ट भी डाले हुए हैं सारे के सारे, और अन्य जो भी शिव सर खुद इसको हैंडल करते हैं इस टेस्ट को, वीडियो कोर्स को। तो अच्छे तरीके से इनको पढ़ें और तैयारी करें जो साथी रीट L1 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में पात्रता की भी है। कुछ साथी नए हैं जिन्होंने B.Ed की अभी और BSTC किया, तो उनके लिए लेवल 1 के लिए पात्रता परीक्षा का वीडियो कोर्स मिल जाएगा। इसमें सारा डाटा न्यू है, कंप्लीट सिलेबस, न्यू वीडियो लेक्चर, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप इस नंबर पर संपर्क करके 76 923 611 नंबर पर संपर्क करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब भाई अगला टॉपिक आ गया हमारा, इसी में पढ़ लेते हैं हम धीरे धीरे। तो प्रमुख फ्लैगशिप राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप व जन कल्याणकारी योजनाएं व नीतियों के बारे में पढ़ते हैं। आज पहले देखिए लाडो प्रोत्साहन योजना। तो जितने भी मेरे भी लाडो हैं, जो साथी हैं देख रहे हैं वीडियो को, लाइक करें, शेयर करें। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में कथन बताइए। देखिए लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में कथन बताइए। इसमें योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2024 से हुई थी। क्या सही है? बिल्कुल सही है। 1 अगस्त 2024 से लाभार्थी गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं को जन्म से और 21 वर्ष पूर्ण करने पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड 7 किस्तों में उपलब्ध करवा जाएगा। तो इसमें आंसर 1 व दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। लाडो प्रोत्साहन याद रखना, मेरी लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से इसकी शुरुआत हुई। इसमें हम बात करें जो गरीब परिवार के जन्म लेने वाली बालिकाएं हैं, उनके जन्म से 21 वर्ष पूर्ण करने पर जन्म से लेकर 21 वर्ष तक 1 लाख का सेविंग बॉन्ड 7 किस्तों में दिया जाएगा। यानी जब उसका जन्म हुआ और जन्म से लेकर जब वो 21 वर्ष की हो जाएगी तब तक के लिए उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और वो भी कितने किस्तों में? 7 किस्तों के अंदर दिए जाएंगे। अब देखते हैं आगे लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में। ये हमने बात कर ली बालिका के जन्म पर। ये 2024-25 की बजट की घोषणा है। लाडो प्रोत्साहन योजना लागू करने की घोषणा है। देखो सरकार महिलाओं के लिए बहुत ही प्रयास कर रही है और हमें भी इनके साथ प्रयास करना चाहिए। शुरुआत है 1 अगस्त 2024 से। 1 अगस्त 2024 से। उद्देश्य की बात करें लाभार्थी गरीब परिवार में, ये मैंने बताया 7 किस्तों के अंदर दिया जाएगा। बस याद क्या करना है, 1 अगस्त 2024 से डेट याद रखनी है। अभी 1 अगस्त 2024 से ये बजट था। 2024-25 में पूछा क्या जाएगा कि इसी बजट के अंदर 2024-25 में इस योजना की घोषणा हुई थी या इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 2024। तो लाडो प्रोत्साहन योजना। आगे देखिए भी 7 किस्तें किस प्रकार दी जाएगी, इसमें यह भी पूछा जा सकता है। पात्र चिकित्सा संस्थानों में प्रसव के तहत बालिका जन्म पर पहली किस्त पर 25 रुपये। मान लीजिए उस लाडो का जन्म हो गया, लाडो का जन्म होते ही उसको 25 रुपये मिलेंगे। फिर आयु 1 वर्ष व समस्त टीकाकरण होने पर दूसरी किस्त, मान लीजिए वे 1 साल की होगी लाडो, हमारी 1 साल की लाडो हो गई और उसके कुछ टीके लगे भी जितने भी हैं, दूसरी किस्त तो 25 रुपये। फिर भी राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर, मान लीजिए हमारी लाडो बड़ी हो गई अभी, पहले जन्मी हमारी लाडो तो 25 रुपये,
जब उसके 1 साल हो गया हमारी लाडो का तो उसमें 2500 रुपये। फिर उसको स्कूल ले गए भी हम, निजी विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश तीसरी किस्त 4000 रुपये। ठीक है। छठी कक्षा में प्रवेश पर चौथी किस्त 5000 रुपया भी। अब होगी हमारी लाडो छठी में, और छठी में उनते ही भी 5000 रुपया देगी सरकार। और तीसरी किस्त मिलेगी 4000 जब आप पहली में, पहली कक्षा में 4000 रुपया, छठी कक्षा में 5000। 10 कक्षा में प्रवेश पर पाँचवीं किस्त 11000 रुपया। 10वीं कक्षा होते ही हमारे लाडो ने 11000 रुपया मिलेगा और माँ बाप खुश हो जाएगा। 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर छठी किस्त है 25,000 रुपये। अब आप 12वीं में होगी भी क्या होगी, 12वीं में होगी, बड़ी भी हो गई तो 25,000 रुपये किस्त आएगी उसकी। तो ये थोड़ा डेट याद रखनी है अच्छे तरीके से और किस्तें याद रखनी है, बाकी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया हमारी लाडो। फिर हम बात करते हैं अभी 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, ये रहा। फिर ये हो गया अभी 6 नंबर, 7 नंबर पॉइंट शायद तक इसमें ही है ना। अब भैया तो 12वीं में होगी, अब भाई लास्ट हो जाएगी 21 साल की। अब हमारी जो लाडो है वो 21 साल की हो जाएगी, तब उसको भाई 50,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 50,000। 21 वर्ष आयु पूर्ण करने पर 7वीं किस्त है 50,000 रुपये। ठीक है। आगे देखिए भी जल जीवन मिशन के बारे में देखिए भी, ये प्रश्न पक्का आता ही आता है। जल जीवन मिशन आपने देखेंगे आपके घर के आसपास या खेतों के अंदर पाइपें जा रही होगी, वो है जल जीवन मिशन। लॉन्च 15 अगस्त 2009 को लॉन्च की बात करेंगे। इस योजना को चलाया गया भी, हर गांव और हर ढाणी के अंदर पानी पहुंचाए हुए 15 अगस्त को इसकी शुरुआत कर दी। यह मिशन वर्ष 2024 तक क्रियात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी आपूर्ति परिकल्पना। तो लीटर भी याद कर लेना, ये पूछा जाता है कि 30 लीटर है 45 लीटर, तो 55 लीटर पानी दे से भी अपन नल लगा दियो, पाइपा लगा दी, पाइपों में पानी आसी कितो आसी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितो आसी 55 लीटर पानी आसी। उद्देश्य की बात करें, विकसित करना ताकि उसे लोगों को प्राथमिक बनाया जा सके। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ही किया जाएगा, याद रखना, एक तो जल शक्ति मंत्रालय ही करेगा। फिर केंद्र और राज्य के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90:10 का है, अन्य राज्यों के लिए 50-50 है। ठीक है। तो अलग अलग है ये फंड केंद्र और राज्यों का। फिर केंद्र शासित प्रदेश के मामलों में 100% योगदान केंद्र सरकार द्वारा, यानी केंद्र सरकार के अंदर केंद्र का ही होगा भी। जल जीवन मिशन के तहत नल के माध्यम से सभी घरों में जल पहुंचने वाला प्रदेश का पहला ब्लॉक मंडल है भीलवाड़ा। यानी जल जीवन मिशन के तहत इन्होंने क्या कर दिया, पाइपें लगा के पूरे जिले के अंदर पहुंचा दिया अभी, वो भीलवाड़ा मंडल है, भीलवाड़ा। बजट 2024-25 में जल जीवन मिशन 15,000 करोड़ रुपए व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 31 मार्च 2024 तक 50.99 लाख कार्यशील घरेलू जल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो डेट लास्ट अपडेट है 31 मार्च तक की, और उसमें क्या कर दिए 50.99 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन जो है उपलब्ध करवा दिए गए अब तक। ठीक है। और लक्ष्य है 25 लाख ग्रामीण घरों में। ठीक है, लक्ष्य है इसका। और कितना करोड़? 15 करोड़ व्यय है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना 8 अगस्त 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में प्राइवेट सेक्टरों पर भी गर्भवती महिलाओं को फ्री में सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी? तो 12 भरतपुर और फलोदी जिले के अंदर। योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना माँ वाउचर योजना। माँ वाउचर योजना के तहत 8 अगस्त 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में प्राइवेट सेक्टरों पर भी गर्भवती महिलाओं को फ्री सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी? एक तो 12 जिला है, भरतपुर है और फलोदी के अंदर। ठीक है, हो जाएगी धीरे धीरे सारी हो जाएगी फ्री। अगला देखिए भी, तो ये है भी आयुष्मान, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना। शुरुआत हुई 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर से किया गया। कब? 8 अगस्त 2024 को। अगला देखिए भी, गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें आगे, शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी, इसके लिए सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना लागू करने जा रही है। फिर हम बात करें, ये प्रोजेक्ट 12 भरतपुर फलोदी जिलों में लागू किया गया। इसमें गर्भवती महिलाओं को QR कोड आधारित ई वाउचर मिलेगा। एक तो इस वाउचर को देखकर किसी भी निजी सेंटर में भी सोनोग्राफी कराई जा सकेगी। प्रदेश पे 3 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा इसमें, इस योजना में भाई
3 लाख गर्भवती महिलाओं को बहुत होता है भाई। अब देखिए भी 4 नंबर, ए अल्प योजना क्या है भी। ए अल्प योजना शुभारंभ पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत के द्वारा 1 जुलाई 2024 से किया गया। वर्तमान में यह योजना देश के 11 राज्यों में संचालित है भी। ए अल्प योजना उद्देश्य, ए अल्प योजना महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य व पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को स्थापित करना है। अब देखिए अगला प्रश्न, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है। तो ये बना है अभी 12वां। कौन सी योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला राजस्थान का 12वां स्थान है अभी। देखते हैं भी क्या है योजना। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की बात करें, शुरुआत अगस्त 2019 में इसकी होती है। वन नेशन वन राशन कार्ड की सबसे पहले 4 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शामिल थे। अंतिम राज्य असम को भी शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में देखिए भी, इसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री जी द्वारा 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत हर महीने में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों तक पर सौर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा है। देखो कितनी यूनिट, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस योजना हेतु 75,000 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया। एक तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से अधिकतम 78,000 यानी 3 किलोवाट या उससे अधिक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। सूर्य घर योजना के तहत राजस्थान सरकार ने 5 लाख घरों में सोलर रूफ टॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया। ये याद कर लेना भाई, 5 लाख घरों में सोलर रूफ टॉप संयंत्र स्थापित करने का राजस्थान, जिसके तहत मार्च 2024 तक 3,000 उपभोक्ताओं के 15 मेगावाट सोलर रूफ टॉप संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अगला देखिए भी, अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। अटल भूजल योजना राजस्थान का स्थान है, अपडेट है अगस्त 2024 तक की, तीसरा स्थान है भी। कौन सा, तीसरा। अब देखते हैं भी है क्या अटल भूजल योजना। देखिए इस प्रकार का डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस प्रकार के तथ्य कहीं नहीं मिलेगा, इस प्रकार से व्यवस्था जो क्वेश्चन की व्यवस्था की गई है वो कहीं नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया उसके बाद में उस योजना के बारे में पूरा निचोड़ इसमें डाला गया है। शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से, वित्त पोषित भारत सरकार व विश्व बैंक के सहयोग से 50-50 होगा। अभी वित्त पोषित कौन सा होगा, भारत सरकार और विश्व बैंक दो होंगे अटल भू योजना में। 2020 की योजना अटल रहेगी, 2020 अटल 2020 याद कर लेना बस। भूजल विभाग, नोडल विभाग एवं कृषि उद्यानिकी, जल ग्रहण व भूरक्षण, जल संसाधन, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा व वन विभाग सहभागी विभाग होंगे इसके। आगे देखिए, यह योजना वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक के लिए है। राजस्थान राज्य हेतु 5 वर्षों के लिए कुल बजट 1,189.65 करोड़ अनुदान स्वीकृत है। परियोजना हेतु राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1144 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया इस अटल भूजल योजना के तहत। ठीक है, आगे भी देखो प्रश्न नंबर हमारा 7 है तो 8 नंबर प्रश्न देखेंगे भी। ठीक है, और ये थोड़ा सा है कि अटल भू योजना में अब हमारा प्रदेश 7वें स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया। अभी प्रदेश के भूजल व जलदायक मंत्री कौन है, कन्हैया लाल चौधरी है। अभी चौधरी के पास आ गया भूजल व जलदायक मंत्री, और अब भाई तीसरा स्थान आ गया, ये भी याद रखना है। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना के बारे में देखिए। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना के बारे में देखिए। शुरुआत 22 अगस्त 2024 को। पूर्व नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये। ठीक है, योजना का उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, यह है भी इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना का। इसके तहत प्रदेश में घटित सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय यानी गोल्डन आवर में राज्य के निकटतम सरकारी या निजी चिकित्सा संस्थान, अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर आदि पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। भी भला काम कर लेना, 10,000 रुपये भी मिल जाएंगे और आपके भले काम भी हो जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना का गठन किया गया सरकार द्वारा।
परिवहन आयुक्त ने बताया कि चिकित्सा ये थोड़ा सा हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस 10,000 रुपये याद रख लेना। और इसकी शुरुआत हुई थी वो 2024 22 अगस्त 2024 की योजना है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना पहले इसके पूरा नाम था। पहले 5,000 राशि थी, लेकिन अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। अब देखिए भी, अब प्रश्न नंबर था हमारा 8। अब हम बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न की। ये लो भी, पीएम श्री योजना, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना है। पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई। 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई। बजट लगा हुआ इसमें 27,360 करोड़ और अवधि है 2022 से लेकर 2027 तक, यानी 2027 तक इसका लक्ष्य है। 5 वर्ष के लिए इसकी अवधि रहेगी भी। देश में 14,597 स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। एक तो योजना के तहत राजस्थान में 716 स्कूलों का विकास व उन्नयन किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में प्रथम चरण में राजस्थान के सबसे ज़्यादा 402 सरकारी स्कूल विद्यालयों का चयन किया गया है। राजस्थान में दूसरे चरण में 237 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। देखिए, ये चीज़ें एक बार आपको पढ़ने में याद तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, याद कर पाएंगे। और पीएम श्री योजना का जो लाभ अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको, किस प्रकार है, ये है क्या योजना, तभी ये याद हो पाएगी। 10 नंबर, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना। तो क्या है ये राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना? शुभारंभ किया गया था 28 अगस्त 2024 के अंदर। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। गोपाल क्रेडिट कार्ड यानी जीसीसी योजना। राज्य सरकार द्वारा गोवंश संरक्षण के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। किसके लिए भी है? ये है भी गोवंश संरक्षण के लिए। जो गोवंश का पालन करेगा उसके लिए सरकार ने 1 लाख रुपए उपलब्ध ब्याज मुक्त करेगा भी, 1 लाख तक। प्रथम चरण में 5 लाख गोपालकों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना पर 150 करोड़ रुपए व्यय होंगे। कितने? 150 करोड़। यह ऋण 1 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा भी। किसान द्वारा ऋण का समय पर चुकारा करने पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देगा। समय पर अगर वो चुका देता है तो उसका ब्याज नहीं लगेगा। गोपालक किसान परिवारों को गाय भैंस के लिए शेड, खैली निर्माण, चारा बाटा सहित आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए पैसों की कमी रहती थी। इससे वह गोपालन से मिल सकने वाला है। तो ये थोड़ा सा बस इतना याद रखना है किससे संबंधित? गोवंश से संबंधित है। और 2024 28 अगस्त 2024 से सहकारिता राज्य मंत्री हैं गौतम कुमार दत्त द्वारा इसका जो शुभारंभ किया गया। ठीक है। तो 1 लाख तक क्या दिया गया? ऋण ब्याज दिया जाएगा। बस इतना याद रखना है। और ये प्रथम चरण में 5 लाख गोपालकों को ऋण उपलब्ध करवाएगा। और इसका मेन जो उद्देश्य है वो 150 करोड़ रुपये व्यय होगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर हमारा था 10। अब हम 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 28 अगस्त 2024 को कितने साल पूरे हो चुके हैं? तो 10 वर्ष पूरे हो गए भी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का भी कितने 28 अगस्त 2024 को कितने साल? 10 साल पूरे हो गए भी। कितने साल? 10 साल। अब देखिए भी आगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरुआत 28 अगस्त 2024 को। 28 अगस्त 2024 को 10 वर्ष पूर्ण हो गए भी। शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को भी। ठीक है। और अब जो इसके 10 वर्ष हुए वो 2024 को। नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता इसका नारा है। लोगों का बैंक में खाता खोलकर बचत की आदतों को प्रोत्साहित करना, सस्ते ऋण तक पहुंच करना, धन हस्तांतरण की सुविधा, बीमा योजना, पेंशन सुविधा, ये आपको पता ही है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1 सितंबर 2024 से दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 6500 के स्थान पर कितने रुपए दिए जाएंगे भी? अब 10,000 रुपये दिए जाएंगे। किसके? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1 सितंबर 2024 से दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 6500 रुपये से के स्थान पर अब 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने भी? 10,000 रुपये। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है 1 सितंबर 2024 से दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान के लिए 6500 रुपये के स्थान पर बढ़ाकर अब 10,000 रुपये दिए जाएंगे। महिला व बाल विकास मंत्री है दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री भी है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है? तो इसका नाम पन्ना लाल बाल गोपाल योजना रखा गया है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का पन्ना लाल बाल गोपाल योजना। देखिए है क्या योजना?
मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरुआत 29 नवंबर 2022 को। नया नाम पन्नालाल बाल गोपाल योजना, परिवर्तित नाम 4 सितंबर 2024 को। प्रधानमंत्री पोषण मिड डे मील योजना के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में संचालित मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाना। तो याद कर लेना, ये स्कूल से शिक्षा विभाग की योजना है बाल गोपाल योजना, और 29 नवंबर 2022 की योजना है, लेकिन इसका नाम परिवर्तन करके संशोधन करके इसको 4 सितंबर 2024 किया गया। और ये प्रधानमंत्री पोषण की योजना है मिड डे मील योजना के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में संचालित मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना यानी पन्नालाल बाल गोपाल योजना कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाना। अब हो गया अभी हमारा प्रश्न 13। अब हम बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की। 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव में वंचित वर्ग की आबादी के आधारभूत संरचना हेतु 200 करोड़ रुपए का व्यय कर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर आदर्श ग्राम विकास योजना शुरू की गई है? ये बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के पात्र होने के लिए विशेष योग्यजन माता पिता अभिभावकों और समय के लिए अधिक वार्षिक आय सीमा क्या होगी? ये भी देखो संस्कृत शिक्षा विभाग में पूछा गया, भी एपी एग्जाम हुआ था, तो 2 लाख रुपए। बात क्या है? मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना पूछा गया था कि पात्र होने के लिए विशेष योग्यजन माता पिता अभिभावकों को और समय के लिए अधिक वार्षिक आय सीमा क्या है? तो 2 लाख रुपए वार्षिक आय। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना आरंभ हुई थी 2013-14 की है। नोडल विभाग है विशेष योग्यजन निदेशालय। पात्रता है योजना के अंतर्गत ऐसे विशेष योग्यजन जिनकी समय की एवं परिवार की आय 2 लाख तक है। ठीक है, आगे देखिए भी। और ये प्रश्न नंबर हमारा देख लेते हैं भी किसके अंदर है। ये 15 नंबर के अंदर भी है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। लाभ समय का रोजगार प्रारंभ करने के लिए 5 लाख तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के तहत स्वरोजगार योजना ऋण राशि का 50% या अधिकतम 50,000 जो भी दोनों में से कम हो अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। ठीक है, अब देखिए भी आगे 16 नंबर। राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार निम्न में से किस योजना के तहत राजस्थान प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पहले मैंने जानकारी बता दी है। इस योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली थी। आगे 17 नंबर। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत देश के 70 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग को कितने रुपए तक निःशुल्क इलाज मिलेगा? तो 5 लाख तक। किसमें? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत। अब देखते हैं भाई, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को संचालन कर रहा है इसका स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य है देश की गरीब परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर। वित्त पोषित की हम बात करें भी कौन कर रहा है इस योजना को, तो केंद्र व राज्य सरकार का 60-40 का, केंद्र का 60 और राज्य का 40 है, ये पूछा जाता है। इसके तहत अब 70 वर्ष या अधिक आयु के सभी आयु वर्ग के बुजुर्गों को लाभ दिया जाएगा। ठीक है, अब हो गया हमारा 17 नंबर। अब बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की। आप कह रहे थे कि सर बड़ी क्लास कर दो, तो लो भी आज बड़ी कर दी है मैंने। पूरी योजना सब अभियान आपको कंप्लीट करवा दूंगा। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में देखिए। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 30 जून 2024 को टोंक से लाभार्थियों के खाते में प्रथम किस्त के रूप में 1,000 ट्रांसफर किए। इसके बाद 500 की 2 किस्त और ट्रांसफर की जाएंगी। तो ये निधि योजना अभी ट्रांसफर खाते में हो रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि राजस्थान सरकार के बजट 2024-25 लेखानुदान में 2,000 अतिरिक्त देने की घोषणा की थी। अगला देखिए, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना के बारे में असत्य कथन देखिए। 2020 में गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना किया गया। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसे राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है और उपयुक्त सभी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य कौन सा है? इसे राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। देखते हैं भी आगे बात करते हैं 19 नंबर की। ये रहा महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। फरवरी 2020 में गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना GGJVI
का नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना किया गया। उद्देश्य क्या है भी इसका देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन व सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण में रखरखाव के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना। शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसे केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू किया गया। भी ये प्रश्न इस प्रकार बन रहा है। इस योजना के अंतर्गत शमशान, कब्रिस्तान की चारदीवारी के निर्माण के लिए 90% राशि, अन्य सामुदायिक पर संपत्तियों के निर्माण हेतु 70%, 40% से अधिक ST/SC आबादी वाले गांवों में 80% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। बाकी शेष राशि का संग्रह जनता से किया जाएगा। 20 नंबर, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी? 10 सितंबर 2023 को। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी 10 सितंबर 2023 को। देखते हैं भी, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पूर्व में इंदिरा रसोई योजना इसका नाम था, की शुरुआत 10 सितंबर 2023 को हुई। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों की भांति ग्रामीण कस्बों में भी योजना अंतर्गत स्थानीय स्वादानुसार किफायती दर पर पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश के सभी चिन्हित ग्रामीण कस्बों में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण का संचालन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए भी, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत 982 रसोइयों के माध्यम से दोपहर व रात्रि भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये हो गया प्रश्न हमारा 20 नंबर। 21 नंबर की बात करते हैं भी, ये थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है भी। प्रत्येक रसोई में प्रतिदिन अधिकतम 100 थाली दोपहर के भोजन में, अधिकतम 100 थाली रात्रि भोजन में उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है। नहीं, सुबह शाम 100 थाली। योजना के अंतर्गत लाभार्थी से प्रति 8 रुपये के लिए 8 रुपये लिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 22 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। ठीक है। प्रत्येक लाभार्थी को कुल 600 ग्राम भोज्य सामग्री, 300 ग्राम चपाती होगी, इसमें 100 ग्राम दाल होगी, 100 ग्राम सब्जी होगी, 100 ग्राम चावल, मिलेट्स की खिचड़ी व अचार की थाली परोसी जाएगी। ये पूछा गया भी कितना कितना सामान होगा। टोटल 600 ग्राम होगा। 300 ग्राम रोटी उसी, 100 ग्राम दाल देगा, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल और खिचड़ी पका देसी भी। ग्रामीण क्षेत्रों में 982 संचालित रसोइयों के माध्यम से 10 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक कुल 1.68 करोड़ से अधिक भोजन परोसे जा चुके हैं, जो कि कुल भोजन क्षमता का 99.5% है। अब देखिए भी, आगे बात करते हैं अगला। निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में देश के किस राज्य के प्रथम स्थान हासिल किया? किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो राजस्थान ने, निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन के लिए। ठीक है। तो देख लिए थोड़ा सा, प्रथम स्थान की बात करेंगे तो तेलंगाना 75 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा था, और प्रथम स्थान राजस्थान ने, और प्रथम स्थान राजस्थान और दूसरा स्थान पर तेलंगाना। ये थोड़ा सा याद रखना है। 22 नंबर, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत ब्याज पुनर्भरण हेतु ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा की गई है? 6% ब्याज सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए। अगला देखिए भी, प्रदेश में चल रही जनता क्लिनिक योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो शहरी आयुष्मान आरोग्य शहरी मंदिर रख दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना। ठीक है। तो ये देख लेना भी, जनता क्लिनिक खोले जाएंगे भी इसके अंदर वाल्मीकि नगर 2019 में। अब अगला देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में क्या बनी है? अभी सहमति बनी। ये पूछा जा सकता है किस राज्य के साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में। राजस्थान के किस जिले हैं? जयपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, ये जिले हैं। फिर देखिए, मध्य प्रदेश कितने जिलों का? मध्य प्रदेश के भी 13 जिले हैं। परियोजना की लागत होगी 90% केंद्र सरकार वहन करेगी बीच में। राजस्थान को क्या लाभ होगा इस योजना से? 2.80 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी मिल सकेगा। इसमें 80,000 हेक्टेयर पूर्व सिंचित क्षेत्र है और 2 लाख हेक्टेयर नया क्षेत्र मिल जाएगा। 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई का पानी और राज्य की 40% आबादी पेयजल मिल सकेगी। 13 दिसंबर 2022 को केंद्र ने पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को ERCP से जोड़ने के प्रस्ताव को प्राथमिकता वाली लिंक परियोजना में शामिल किया है। 32 बांध भरे जा सकेंगे। इनमें देखिए, रामगढ़ बैराज है, महलपुर बैराज है, नवनेरा बांध है,
मेज बैराज है, राठौड़ बैराज है, डोगरी बांध है। नवनिर्मित 26 बांधों का पुनर्द्वार होगा, लगभग कुल 158 बांधों तक पानी पहुंचेगा। अगला पीएम ऊषा मिशन योजना का संबंध है विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार करना, ये इसका उद्देश्य है, भी इतना याद कर लेना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में देखिए तो नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया एक तो इस चिरंजीवी योजना का। इसमें 1732 चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध किए गए हैं। 1806 पैकेज उपचार के लिए उपलब्ध रहेंगे, तो उपयुक्त सभी सत्य कथन है, याद कर लेना, भी सीधा का सीधा पूछा जाता है। देखिए भी तो ये 1 मई 2021 को बस इतना याद रखना है, बाकी हमने बात कर ली है। राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर कर दिया गया। ये किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 2021 की योजना है। अभी इसका नाम अब कर दिया है स्वामी विवेकानंद और राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना ही। आगे देखिए भी तो ये इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। अब हम बात करते हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम आगे। अब कुछ योजनाएं हैं, जैसे महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना। योजना का प्रारंभ 19 जून 2019 को विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग बोर्ड राजस्थान द्वारा, ठीक है। और देखते हैं उद्देश्य है कि राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाना। लाभान्वित देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। शुरुआत होगी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2021-22 से शुरू। वर्ष 2021-22 में 5000 से अधिक आबादी वाले गांव और कस्बों में अगले 2 वर्ष में 1200 राजकीय विद्यालय खोले जाएंगे। बस ये इतना याद रखना है, महात्मा गांधी। और आगे देखते हैं योजना निरोगी राजस्थान अभियान। 18 दिसंबर 2019 को राज्य के समस्त नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान चलाया। ये डेट पूछी जाती है बार बार, बस इतना याद कर लेना, 18 दिसंबर 2019 को, और कुछ नहीं आता है इसका। निरोगी राजस्थान अभियान कब स्टार्ट किया गया? 18 दिसंबर 2019। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई, ये याद कर लेना। इसके वित्त पोषित है, राज्य सरकार 40% देगी और सेंटर देगी 60%, इतना याद करना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये 7 अप्रैल 2013 को, ठीक है, बस इतना याद रखें। नोडल विभाग है चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री विभाग। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को, और इसका थोड़ा सा हम देखते हैं। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों की वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना। योजना के अंतर्गत उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज, ये योजना पूछी गई भी इसी प्रकार। 25 लाख रुपए तक के ऋण पर तो 8% ब्याज लगेगा, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% और 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% ब्याज पर अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। बस इस योजना का इतना ही फायदा है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, बेरोजगार की योजना आ गई है अभी 1 फरवरी 2019 को। किसी ने तो 2 साल इसमें योजना में पूरे कर दिए होंगे। कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत बेरोजगार भत्ता 4000 पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 4500 रुपये। तो अब इसमें शायद तो महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि 5000 रुपये कर दिए भी, थोड़ा सा याद कर लेना। महिलाओं के लिए शायद तो मुझे लगता है 5000 रुपये और पुरुषों के लिए 4000 ही है। महिलाओं के 5000 शायद तक इसमें रुपये कर दिए, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। डेली आप क्लास की करंट की क्लास लगाते हो, इसके बारे में पूरी लिख दीजिए। अब देखिए अगला जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019, बस इतना याद रखना, ज़्यादा नहीं है। जन सूचना पोर्टल का शुरुआत हुई 13 सितंबर 2019 को। फिर 1 रुपये गेहूँ, 1 रुपये किलो गेहूँ योजना 2019-20 की बजट है, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। आगे देखिए भी आगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये कल भाई हम नीतियाँ हैं, नीतियाँ कल पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया और मैं भी 1 घंटे से पूरा बोल रहा हूँ, लगभग 1 घंटा होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है और आप भी देख नहीं पाते, आधा देखोगे आधा छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम डेली लेकर आएंगे। अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी तक तो आज कितनी तारीख हुई है? 5 तारीख हुई है। अभी तक हमारे पास 25 दिन पड़े हैं। 25 तो हमारे टॉपिक ही नहीं है, लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और जो मंथली वाइज हैं उसको हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। एक दिन में लगभग 3 मंथ कवर कर लेंगे, तो हम जल्दी जल्दी हम आपको रिवाइज कर देंगे, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, देखिए हमारी मेहनत बहुत लग रही है। 1 घंटा हो गया मुझे बोलते के लिए। और बुक को पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है बिल्कुल भी। एक एक लाइन को पढ़ाना बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर।
तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी जरूर करें, आपके अन्य साथी भी तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। और प्रताप क्लासेस के ऐप पर डाउनलोड को भी करें।